की पतंग छाप को जिताना है, बैरिस्टर साहब को जिताना है। अगर बीजेपी किशनगंज से निकलती है तो ये कांग्रेस की वजह से निकलेगी, कांग्रेस की नाकामी की वजह से निकलेगी। हम बेंगलोर भी जाएंगे, हैदराबाद भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, किशनगंज भी रहेंगे, जहां जाएंगे हमारा मुल्क है, सुंदर मुल्क है। इन सब बातों में नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ बोलेंगे ओवैसी है, बेटी माया हैदराबाद से क्यों आया। बैरिस्टर साहब अकेला है लेकिन क्वालिटी है, अख्तुल ईमान अकेला है, क्वालिटी है। 70 सालों से हम लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को। अगर कोई मुसलमानों के हुकूक की बात किया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। माहौल एक तरफा पतंग की तरफ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी तरह कोई भी नहीं है जो मुसलमानों की हुकूक की बात करे, जो दलितों के हुकूक की बात करे। आदाब नमस्कार, जनसोच देख रहे हैं आप। हम लोग बिहार के सीमांचल में, और सीमांचल का जिला किशनगंज है। यहाँ की सीट भी किशनगंज है और यहाँ पर हम लोग जानने के लिए आए हैं कि जनता के बीच क्या चल रहा है। यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं जो पिछली बार जीते थे, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर रही थी बीजेपी। AIMM भी लड़ी थी, इस बार भी वही समीकरण है। बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है और AIMM भी लड़ रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कौन बाजी मारने वाला है, क्या क्या नीतियां रहेंगी, क्या क्या जीतने के बाद में काम करवाएंगे विधायक। तो सारी चीजें हम लोग जानेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किशनगंज सीट है, क्या नाम हो सर? शेख साबिर। क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके यहाँ का? माहौल एक तरफा पतंग की तरफ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी तरह कोई भी नहीं है जो मुसलमानों की हुकूक की बात करे, जो दलितों के हुकूक की बात करे। उनको आज कहा जाता है कि मुसलमानों के लीडर हैं, लेकिन आप पूछ लीजिए और आप देख लीजिए कि वो सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा संविधान की बात किए हैं, हमेशा भारत की बात किए हैं, और भारत को बचाने के लिए और भारत की संविधान को बचाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़े हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर 543 के बीच में अगर कोई मुसलमानों के हुकूक की बात किया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और यहाँ के आप देख लीजिए, आप अख्तुल ईमान साहब को हमेशा से उन्होंने अपनी ज़मीर का सौदा नहीं किया, बल्कि उनको बहुत सारे ऑफर मिले। लालू यादव ने भी ऑफर दिया उनको, JDU ने भी ऑफर दिया उनको, लेकिन अपनी ज़मीर का सौदा उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने मजलिस में रह करके, AIMM में रह करके उन्होंने आवाज़ बुलंद की मुसलमानों की, और दलितों की आवाज़ बुलंद की। पूरे हिंदुस्तान में चल फिर करके सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन की। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ किशनगंज के लीडर नहीं है, हैदराबाद के लीडर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लीडर है। जनता आपके कैंडिडेट को वोट करे, ओवैसी साहब को वोट करे? ओवैसी साहब को देख के भी वोट कर रहे हैं। कैंडिडेट तो हमारा 30-32 साल का नौजवान कैंडिडेट है। उनके वालिद साहब 5-5 बार से जिला परिषद रहे हैं। उनके पास जो है वो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं, लोगों के बीच में जाकर के लोगों के मसले मसाइल को सुनते हैं। और 30-32 साल का नौजवान जो अलीगढ़ से लॉ किया है, उनके अंदर जो है काबिलियत है, और उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा है। उनके काबिलियत के सामने कोई नहीं टिक पा रहा है। एडवोकेट शम्स आगाज का साफ नीति है कि सबसे पहले हम जीतने के बाद यहाँ की शिक्षा और बेरोजगारी पर हम काम करेंगे। जो ब्लॉक प्रधानली हो रही है, आप बताइए यहाँ के लोगों से और माँ बहनों से पूछिए, एक एक जमीन के म्यूटेशन के लिए 1-1 साल 1.5 साल रुकना पड़ता है, बार बार धक्के खाने पड़ते हैं। इन सब पर रोक कौन लगाएगा? 70 सालों से हम लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को। कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? मैम लगाएगी रोक। हम आवाज उठाएंगे, नहीं रोकेगी, हम सड़कों पर बैठेंगे। हम सड़कों पर बैठेंगे, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो। तादाद पर हमको यकीन नहीं है, ना रहेगी। हम तादाद के बल पर नहीं जीतते, हम क्वांटिटी के बल पर नहीं जीतते, हम क्वालिटी के बल पर जीतते हैं। बैरिस्टर साहब अकेला है लेकिन क्वालिटी है, अख्तुल ईमान अकेला है, क्वालिटी है। एडवोकेट शम्स आगाज अकेला है लेकिन क्वालिटी है। शेख साबिर अकेला है, क्वालिटी है। यहाँ का बच्चा हमारा जितना है, अशरफ, साजिद, आबिद, क्वालिटी है उन लोगों के अंदर। आप देखिए, ये है क्वालिटी उन लोगों के अंदर की क्वालिटी। इसलिए इस बार सबने ये माहौल बना लिया है। कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किया, आप देखिए, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने से लेकर के NRC पर खामोश, UAPA बिल में UAPA बिल जो एक्ट पास हुआ, UAPA का एक्ट जो पास हुआ, आज जितने हमारे नौजवान और जितनी हमारी बच्चियां जेलों के पीछे हैं, सलाखों के पीछे हैं, ये करतूत किनका है? ये कांग्रेस का करतूत है। कांग्रेस ने राह दिखाया और बीजेपी उसी राह पर चल रही है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समुंदर के दो किनारों की तरह है बीजेपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। एक किनारा अगर समुंदर का अगर AIMM है तो दूसरा किनारा जो है वो बीजेपी है। जैसे दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। लगाते रहिए, वो लोग आपको बी टीम बोलते हैं। बी टीम बोलने से आरोप तो लगते हैं। इलेक्शन है, अब उन लोग के पास कुछ बोलने का नहीं है। कभी डेवलपमेंट पे बात करेंगे नहीं। कभी पूछ लीजिए डेवलपमेंट की बात कि 70 साल में रहे आप तो ब्लॉक की धांधली क्यों नहीं बंद करा रहे हैं? प्रशासन के बीच में जो हमारे नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, टोटो चालकों को परेशान किया जा रहा है, कहानी बोलते हैं आप?
तो इन पर इन सब बातों में वो लोग नहीं बोलेंगे, इन सब बातों में नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ बोलेंगे ओवैसी है, बेटी माया हैदराबाद से क्यों आया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो तो मेरे भाई हैं, वो मेरे भाई हैं, हर जगह घूम सकते हैं। हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी हर जगह घूम सकते हैं। यहाँ कोई वीजा नहीं लगता एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में। हम वीजा लेकर नहीं जाते। हम हिंदुस्तानी बेटा है, भारतीय बेटा है। हम बेंगलोर भी जाएंगे, हैदराबाद भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, किशनगंज भी रहेंगे, जहां जाएंगे। हमारा मुल्क है, सुंदर मुल्क है। हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे भाई भाई है। हर जगह हम लोग साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं हैदराबाद से आए हैं, तो राहुल गांधी कहाँ से आके सियासत कर रहे हैं? तेजस्वी यादव कहाँ से आके सियासत कर रहे हैं? कभी आपने पूछा? कभी नहीं पूछा। कभी पूछ लिया तो बिहार के बिहार के हैं। ये तो कह रहे हैं तो आप बताइए राहुल गांधी कहाँ के हैं? बिहार के तो पटना के हैं ना, पटना के हैं। तो उनसे काहे नहीं पूछते कि आप पटना में है, पटना क्या के यहाँ सियासत कर रहे हैं? पटना की सियासत कीजिए, आप पटना की सियासत कीजिए। आज तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूं, आप दोनों भाई को राम लक्ष्मण बोलते थे, राम लक्ष्मण की जोड़ी है। एक भाई को कुछ बोलता था, दूसरा भाई खड़ा होता था। दोनों लालू प्रसाद यादव को अपने पिता को मानते हैं कि हमारा जो है पॉलिटिकल, तो अगर कोई मेंटर और तो गुरु है तो हमारा लालू प्रसाद यादव है। क्यों दोनों भाई अलग हो गए? क्यों आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं आपका तेज प्रताप? क्यों आप क्या वो राजद के लोग का राज कर रहे हैं? आज अपनी पार्टी बना लिए हैं। ये सवाल किसने किया? कभी नहीं किया। बिहार में ऐसे 13 सीट हैं, 13 सीट है जहां पर दोनों फाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। आप बताइए फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं या बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं? तो इससे साफ ये तो आपकी इस सीट पर भी कह रहे हैं कि बीजेपी निकल जाएगी। बीजेपी कभी नहीं निकल सकती एमआईएम की वजह से। एमआईएम की वजह से कैसे निकलेगी? अगर बीजेपी अगर किशनगंज में निकलती है, मैं आपको बता रहा हूं, आप पूछ लीजिए। अगर बीजेपी किशनगंज से किशनगंज से निकलती है तो ये कांग्रेस की वजह से निकलेगी, कांग्रेस की नाकामी की वजह से निकलेगी। एमआईएम जीत रही है, हर तरफ का माहौल बता रहा है। हर तरफ हमारी माँ बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, बैरिस्टर के साथ है, अख्तरुल ईमान के साथ है, एडवोकेट शम्स आगाज के साथ है। 2020 में कुल ज्यादा चीजों का साथ ज्यादा वोटों का अंतर नहीं रहा था। 41,000 आपकी एआईएम ने लिए और 1-2 हजार वोटों का अंतर बीजेपी और कांग्रेस में रहा। तो इस बार वोट बीजेपी को हराने के लिए होगा जनता का, या फिर पतंग को जिताने का? हम किसी को हराने के लिए आने आए हैं, हम खुद जीतेंगे, हमारे नौजवान जीतेंगे, हमारी माँ बहनें जीतेंगी। हम किसी को हराने का ठेका नहीं ले रखे हैं। हम जीतने के लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हम हारने के लिए और हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम जीतने के चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम जीतेंगे। देखने के लिए मिलता है कि शुरू में सारी चीज आरजेडी है या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ले लीजिए, जगह जगह पर कांग्रेस ले लीजिए, तो चुनाव से 3-4 दिन पहले तक तो खूब सारा विरोध होता है उस वाली का, दूसरी पार्टी का। लेकिन चुनाव से 2 दिन पहले केवल बीजेपी को रोकना है, किसी को वोट दे दीजिए। इस बार मेंटेलिटी बदला है लोगों का। इस बार मेंटेलिटी पूरी बदल चुकी है। ये लोग जानते हैं कि भाई हम लोगों को हराना और जिताना नहीं है, एक ही पतंग छाप को जिताना है, बैरिस्टर साहब को जिताना है, एडवोकेट शम्स आगाज को जिताना है। कोई लहर इस बार काम नहीं करेगा। जो आखिरी दिन का लहर बता रहे हैं ना आप, कि एक तरफ होता है कि भाई बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस को देंगे, ये डर अब नौजवानों के अंदर नहीं है, ये डर बुजुर्गों के अंदर अब नहीं है। ये डर कांग्रेस वाले दिखाते हैं 70 साल से, अब डर नहीं है इन लोगों के अंदर। इन लोगों के अंदर अब जोश है, अब जज्बा है एमआईएम को जिताने का।